गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि हम लोग इसके तहत इन्फिनेटिव सीखते हैं या यूज ऑफ इन्फिनेटिव। देखिए टॉपिक आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का है, लेकिन बेसिकली हम इसको आपको इन्फिनेटिव के रूप में बना रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, इन्फिनेटिव एक वर्ब है, समझ लीजिएगा, मतलब क्रिया, लेकिन इसी के साथ प्लस नाउन भी है, मतलब दो चीजों का काम करता है। किसका? क्रिया का और नाउन का। ठीक, इसीलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं। आपको बताया गया था, क्रियार्थक संज्ञा होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है ए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बनता है। किसके रूप में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बनता है। लेकिन हम जब इसका काइंड आपको जिक्र कर रहे थे, वहां पर आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा यहां पर काइंड्स, तो हमने बताया था ये दो प्रकार का होता है। एक आपका सिंपल इन्फिनेटिव होता है, और दूसरा क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव। ठीक, इन डिटेल आपको बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इट इज यूज्ड ओनली एज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर टू आपका हाइड होता है, छुपा हुआ होता है। यही चीज आपके सिंटैक्स में पूछा जाता है, गलती करवाया जाता है। जहां पर हमको सिंपल इन्फिनेटिव यूज करवाया जाता है वहां पर बेयर लगा देते हैं, जहां पर बेयर करवाया जाता है वहां पर क्या लगवा देते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव लगा देते हैं। देखिए क्या है, इसकी भी पोजीशन सेम होती है जैसे जेरेंड की पोजीशन होती है। 5 पोजीशन पर हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाउन के रूप में यूज किया जाता है। बात आती है कहां पर हम जेरेंड यूज करें, कहां पर इन्फिनेटिव। तो दोनों की पोजीशन वही होती है, लेकिन हम सब्जेक्ट के स्थान पर जिरेंड को प्रेफर करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव को प्रेफर करते हैं। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक चीज। आगे का जो बेसिक चीज है वो ये कि अब आपको फॉर्मेशन पता हो गया और काइंड्स पता हो गया। काइंड्स में जब टू लगा करके बनाएंगे सिंपल, जब बिना टू के बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी लगेगी। ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। डेफिनेशन आपको पहले बताया जा चुका है, इसके पहले की वीडियो में है। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या है कि मतलब जैसे यूज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव हमने बताया आपको। सिंपल इन्फिनेटिव का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा ही वेंट टू स्कूल, इसके बाद लिखा गया क्या? टू स्टडी। पढ़ने के लिए वो कहा गया? स्कूल। देखिए इसमें भी क्या आता है, हिंदी में जहां पर ना, ने आता है वो आपका क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। मतलब वो पढ़ने के लिए कहा गया? स्कूल गया। तो स्टडी आपका क्या हो गया? इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे लिखा गया आई वॉन्ट टू टीच यू, देखिए लिखा गया हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम, देखिए यहां पर स्विम लिख दिया गया। क्या हो गया? स्विम लिख दिया गया। अब टीच एक बार इन्फिनेटिव, दूसरी बार देखिए यहां पर किसका प्रयोग किया हमने? तो स्विम लगा दिया। तो ऑफन जो वर्ब होती है वो कौन सी क्रिया लेती है? मतलब सिंपल इन्फिनेटिव लेती है। लेकिन कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जो अपने साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव प्रेफर करती हैं, सिंपल इन्फिनेटिव नहीं प्रेफर करती। उन्हीं को आपको लर्न करने की जरूरत है। जैसे क्या है, जो भी जितनी भी मॉडल वर्ब है आपकी, जितनी भी क्या है मॉडल वर्ब है, वो आपका क्या लेती है? बेयर इन्फिनेटिव लेती है। जैसे लिखा क्या? आई विल लर्न माई लेसन।
देखिए लर्न लिखा गया, लर्न मतलब क्या होता है, याद करना। लेकिन बिल एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, लेकिन यहां पर टू का प्रयोग नहीं किया। यही आपका क्या है, वेयर इंफिनिटिव। जैसे लिखा गया ही मेक अ नॉइज, क्या लिखा गया, ही मेक अ नॉइज इन द क्लास। देखिए यहां पर मेक आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। लेकिन दूसरा लिखा गया सी मेड टू लर्न हिज लेसन। देखिए यहां पर मेड वर्ब आई, यहां पर टू लर्न को हमने लगाया, ये देखिए आपका क्या है, सिंपल इंफिनिटिव। लेकिन यहीं पर अगला लिखा गया, हमने लिखा क्या, ही कज्ड, फिर लगाया टू लर्न हिज लेसन, मतलब उससे अपना पाठ याद कराया गया। यहां पर आपका क्या हो गया, एक गलत हो गया, क्योंकि कज हमेशा क्या लेती है, बेयर इंफिनिटिव लेती है, अर्थात इसको करेक्ट करेंगे, यहां पर आ जाएगा ही कज्ड लर्न अब देखिए यहां पर क्या हो गया, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि कज जो है वो बेयर इंफिनिटिव लेती है, अर्थात मतलब सिंपल इंफिनिटिव लेती है, ये टू लेती है। ए वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, जबकि ए वाला सेंटेंस क्या है आपका, गलत हो गया, क्योंकि जो मेक वर्ब है ना वो बेयर इंफिनिटिव लेती है, सिंपल इंफिनिटिव नहीं लेती। अर्थात इसका करेक्शन करने के लिए हम लिखेंगे क्या, सी मेक या मेड लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया, लर्न हिज लेसन। अब क्लियर हुआ नहीं, सी मेड लर्न हिज लेसन, उसे अपना पाठ, उसने उसको क्या किया, उसका पाठ याद कराया। एक और यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका ऐसा होगा, ही मेड हिम लर्न हिज लेसन। यहां पर जैसे कहा गया ही कज्ड हिम टू लर्न हिज लेसन, ठीक, इसको ध्यान में रखना, ही कज्ड हिम टू लर्न हिज लेसन। क्योंकि अभी जब कास्टिव वर्ब बताएंगे तो वहां पर इस चीज का जिक्र किया जाएगा। कास्टिव वर्ब क्या होती है ना, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, फिर दूसरी वर्ब लेती है, उसका जो फॉर्मेट होता है, तो इसलिए इसका करेक्शन क्या होगा, सी मेड टू लर्न, तो यहां पर गलत हुआ था इसलिए, लेकिन तब भी यहां पर होता है सी मेड हिम, ठीक है, टू लर्न हिज लेसन, तो इसका करेक्ट हुआ सी मेड हिम लर्न हिज लेसन। ऐसे ही लिखा गया ही कज्ड हिम टू लर्न हिज लेसन। ओके, अब आपको क्या करना है ना, इंफिनिटिव में कुछ क्रियाओं को याद कर लेना है, जो आपके बुक में दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो आपका क्या लेती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब लेती हैं, ठीक। इन क्रियाओं में बेसिकली अगर हम देखते हैं तो आपका जितनी भी मॉडल वर्ब हैं वो बेयर इंफिनिटिव अपने साथ लेती हैं, बाकी वर्ब आपकी क्या लेती हैं, सिंपल इंफिनिटिव लेती हैं। लेकिन उसके साथ कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी हैं जो अपने साथ टू नहीं लेती, ध्यान दीजिएगा, जो अपने साथ क्या नहीं लेती, टू नहीं लेती हैं। उन क्रियाओं को आप लिख लीजिए कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने साथ टू का प्रयोग, जिनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते। देखिए इन क्रियाओं में मतलब जो वर्ब है आपका जो बेयर इंफिनिटिव लेता है, उसमें आपका हैड बेटर है, हैड रेदर, वुड रेदर, इसके बाद है रेदर देन, के बाद है सूनर देन। देखिए इनके बाद हम कभी किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब टू का प्रयोग हमारा क्या होगा, गलत होगा। जैसे एग्जांपल लिखा गया, यू हैड
बेटर। इसके बाद लिखा गया टू स्टे देयर। आपका हो गया, सेंटेंस हमने लगा दिया। लेकिन यहां पर टू क्या है, गलत है, क्योंकि ये इतनी जो क्रियाएं हैं ये हमारी क्या लेती है, बेयर इन्फिनिटिव लेती है, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसको करेक्ट करने के लिए यहां से टू को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका कुछ क्रियाएं हैं जैसे डेयर और नीड, ठीक है, इनका प्रयोग इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपका अगली क्रिया लिखी गई डेयर नीड। ये जो दो क्रियाएं हैं ना, डेयर और नीड, एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव में बेयर इन्फिनिटिव लेती। अगर अफर्मेटिव होगा तो सिंपल इन्फिनिटिव लेगा, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए जैसे एग्जांपल लिखा गया, मान लीजिए ही नीड नॉट टू कम हियर। आपका एक सेंटेंस लिख दिया गया, अब यहां पर टू कम लगा दिया, गलत हो गया। इसलिए इसका क्या हो गया, ही नीड नॉट कम हियर। देखिए यहां नीड्स भी नहीं करते, क्योंकि यहां पर नीड मॉडल वर्ब का काम करती है, और मॉडल वर्ब के रूप में काम करने के कारण यहां पर नीड क्या नहीं लेता, टू नहीं लेता। ऐसे ही आपका लिखा जाएगा नीड ही, ठीक है, नॉट टू कम हियर तो गलत हो जाएगा, नीड ही क्या हो जाएगा, नॉट कम हियर। तो उस रूप में जब हम इसको बाहर कर देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्रिया आपकी क्या नहीं लेती है, मतलब कि टू का अपने साथ नहीं लेती है, लेकिन जब अफर्मेटिव में होंगी तो टू का प्रयोग इनके साथ हम करते हैं। आप बाकी चीजों को किताब से अपने पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कुछ क्रिया है जिसको सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, जो बाकी बार बार यूज होती हैं, वो वर्ब है जो अपने साथ नहीं लेती है, बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। जैसे हियर है, ठीक है, सी है, मेक है, फील है, वॉच है, वॉच के बाद आपका लेट है, लेट के बाद आपका क्या है, बिड है, बिड के बाद बिहोल्ड। ठीक, ऐसी क्रियाएं भी अपने साथ क्या नहीं लेती हैं, टू नहीं लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया, आई हियर हिम टू क्राई, आई हियर हिम टू क्राई। अब देखिए गलत हो गया आपका, चूंकि एक क्रिया क्या नहीं लेती है, टू नहीं लेती है। इसका करेक्ट क्या होगा, आई हियर हिम क्राई। यहां क्राइम भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि जिरेंट के रूप में ये यूज होता है। बाकी चीजों को आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे और जहां पर जरूरत होगी वो आपको बताया जाएगा। थैंक